पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने हाश मनी मामले के अपराध में दोषी पाया गया और यह अपराध दस्तावेजों में हेरफेर करने से जुड़ा था। और इस हेरफेर के जरिए ट्रंप ने 2016 चुनाव में पोर्न स्टार को पैसा देकर उनके खिलाफ बोलने के लिए चुप कराया था। और 2 दिन की सुनवाई के बाद 12 सदस्यों की ज्यूरी ने फैसला सुनाया और इस फैसले में ट्रंप को सभी 34 अपराधियों मामले में दोषी पाया गया। इसी के साथ ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया है। 11 जुलाई को इस बात का फैसला होगा कि आखिर उनको क्या सजा सुनाई जाती है। व्यवसाय से जुड़ी दस्तावेजों के साथ हेराफेरी करने के आरोप अधिकतम 4 साल के लिए जेल की सजा हो सकती है। हालांकि जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसकी सजा कम हो जाती है या फिर उस पर जुर्माना लगाकर भी काम चल जाता है और साथ ही सजा सुनाए जाने से पहले उन्हें जेल में भी नहीं भेजा जा सकता है। इस प्रकार वो जेल भी जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। पोर्न स्टार स्टोर्मी डैनियल्स के अनुसार साल 2006 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए थे। उस समय ट्रंप की शादी मेलानिया के साथ हो चुकी थी। हालांकि ट्रंप इस आरोपों के हमेशा इनकार करते रहे हैं। साल 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा यौन दूरी व्यवहार झेल रहे थे। उसी समय उन्होंने माइकल कैन के जरिए डैनियल को सच उजागर न करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए चुकाए थे। इसी आरोपों को सिद्ध करने से मतलब साबित करने से जुड़ी दस्तावेजों के साथ ट्रंप ने हेराफेरी की है और इस मामले पर ट्रंप लगातार कुछ भी गलत करने से इनकार कर रहे हैं। वो मानते हैं कि वो निर्दोष है और उनके खिलाफ चले मुकदमे में धांधली हुई है। इसी के साथ उनके वकील ने कहा कि हम इसके खिलाफ अगली अपील दाखिल करेंगे। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि अगली सुनवाई 5 नवंबर को जनता करेगी। ओपिनियन पोल के हिसाब से ट्रंप और बाइडेन में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जानकर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है इस मामले में दोषी साबित होने के बाद से ट्रंप के राजनीतिक प्रभाव में कुछ कमी आ गई है और इसका सीधा फायदा बाइडेन को मिलता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे 4 आपराधिक मुकदमों में इसको कम परिणामी माना जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव में होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसके साथ ही उन पर चल रहे अन्य केस की सुनवाई चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी। इसका कारण उन केसों की जटिलता है। यहाँ सवाल उठता है क्या होगा अमेरिकी और ट्रंप का भविष्य। एक देश जिसने पूरी दुनिया को संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों की पहचान करवाई और आज उसी देश के राष्ट्रपति पद के दावेदार पर 34 आपराधिक मामले में दोषी हो चुका है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद अमेरिकी राजनीतिक पर इसके किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरह के कैरेक्टर और क्रिमिनल रिकॉर्ड की पाबंदियां नहीं है और इस कारण दोष सिद्ध होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीतने पर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। कैसे को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव लड़ने जीत सकते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना रेकमेंड सेक्शन में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।